डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांडिंग के ऊपर मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑनलाइन वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना और अपने कलीग्स को शेयर भी करते रहिएगा ताकि अपने आपके कलीग्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फनल अकाउंट, बेसिक्स ऑफ फनल अकाउंट। तो आप अगर चैनल पे न्यू है तो आपने सबसे पहले बेसिक्स लाजमी सीखनी है और एंड तक साथ में रहना है, क्योंकि बेसिक्स सीखेंगे तभी ही आपको पूरे फनल अकाउंट की समझ आएगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ताकि आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। चलो डोंट वरी अबाउट डियर स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ फनल अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम जब बनाएंगे तो हमारे पास एक आंसर फॉलो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्या है। तो मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर है हमारे पास परचेज। अगर परचेज रिटर्न दी है तो आप उसमें से लेस कर सकते हैं। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये दोनों नेम यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेजेस, कैरिज इनवर्ट, ऑपरेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, और हमारे पास इसमें वेजेस है, सैलरी है, क्लियरिंग चार्जेस है। ठीक है, अदर साइड अगर हम देखें हमारे पास डायरेक्ट इनकम में क्या चीजें हैं मैं वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट इनकम में ज्यादा रोल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास इसमें सेल आती है, लेस आपने सेल रिटर्न करनी है या फिर इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक ही चीज और आती है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आपके लेवल में मोस्टली यही चीज़ें जो रिकॉर्ड की जाती हैं, सेव की जाती हैं। आपके क्योंकि फनल अकाउंट जो आईकॉन पार्ट 1 का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता और इतना डीपली आपको सिखाया नहीं जाता। अगर आप फर्दर क्लासेस में चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पे मेरे जो लेक्चर मौजूद है आपको डीपली भी सिखाया जा गया है उसमें, क्योंकि बी कॉमेडी का भी आपका छोटा लेवल है। तो अभी हम उस लेवल की चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो ये मोस्टली चीज़ें आपके पास ये रिकॉर्ड हैं, आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास और डायरेक्ट इनकम है। ये आपको हेड याद होना चाहिए। अगर आपको ये हेड याद नहीं होंगे तो आप फनल अकाउंट के क्वेश्चन का आंसर टैली नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का बेनिफिट्स क्या होता है मैं आपको वही भी बता देता हूँ। बेनिफिट्स क्वेश्चन का ये होता है कि आप क्वेश्चन के पेपर में आपको पता चल जाता है इसका आंसर क्या है, क्योंकि दोनों का आंसर टैली करना होता है। जब हम उसको कंप्लीट सीख लेंगे तब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके तब बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, तभी आपको इसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। सारी वीडियोस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैंने डिटेल में बनाई है, आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इसमें हम सिर्फ ट्रेडिंग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स हमें चाहिए होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास है सैलरी, फिर रेंट, इंश्योरेंस है, ऑडिट फी है, जनरल एक्सपेंस है, और उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स है और डिस्काउंट
अलाउ है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर फर्दर जो क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा एक्स्ट्रा तो आप अपनी स्पेस पेपर में छोड़ दीजिएगा, ताकि हम आपको मैं उसमें जो नेक्स्ट नई चीज़ें बताऊंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर तो आप ऐड कर लीजिएगा अपने पास कॉपी पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट इनकम के अंदर हमारे पास है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव है और डिस्काउंट रिसीव है। मोस्टली जितनी भी रिसीव वाली चीजें हैं वो आपकी इंटरेस्ट इनकम में चली जाएंगी। स्टूडेंट्स अगर आप ये चीज देखो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का फॉर्मेट, ये इनडायरेक्ट का ये हेड आपको याद होना चाहिए। पेपर में 2-3 ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको सारे आते होंगे तभी आप 2-3 यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम्स, ये भी हेड आपको याद होने चाहिए। और लास्ट में ये बेसिक्स में जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स का लेक्चर मैं बेसिकली रूल्स डेबिट क्रेडिट में बड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ कि एसेट्स होता क्या है और उनमें क्या क्या चीजें आ सकती है, लेकिन यहाँ भी मैं कुछ आइडिया दे देता हूँ तो परेशान नहीं हो जाइएगा। उसके बाद हमारे पास है लायबिलिटी। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड, ऐसा बैलेंस जो आपके अपने हाथ में या रिजर्व रखा हुआ है। दूसरा कैश है बैंक। तीसरा डेब्टर है हमारे पास। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर है, बिल्डिंग है और मशीनरी है, लैंड है, गुडविल है। मोस्टली यही चीजें आपके लेवल पे यूज की जाती है। फर्दर अगर कोई नई चीज आएगी तभी मैं आपको बता दूंगा, आप इसकी भी स्पेस छोड़ दीजिएगा। लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है, बिल पेएबल है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और उसके बाद हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल में फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट और लेस करना है आपने ड्राइंग, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट था बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर आपको ये आता है, अगर आप इसको सीख लें, अगर आप नहीं सीखना है तो आप अभी इसको तैयारी कर लें, इसको हेड अपने सामने रखें, इसको याद रखें। मैक्सिमम ये 5 से 10 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। अगर ये आप आसानी से याद कर लेते हैं तभी आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।